वेलकम बैक व्यूवर्स। आज मैं आपके लिए लाया हूँ 2022 की एक पोलिश फिल्म डिलीवरी बाय क्रिसमस की स्टोरी। फिल्म के शुरू में हम एक औरत को देखते हैं जिसका नाम मारिया है और वो एक पार्सल डिलीवर करने एक जगह जाती है और साथ में इसका बेटा भी होता है जिसका नाम मैक्स होता है। मैक्स अपनी माँ को कहता है कि मुझे सूसू करना है, तो वो इसे सूसू करने के लिए वाशरूम भेज देती है और मैक्स सूसू करने के लिए चला जाता है। मगर वो वाशरूम के बाद तक पहुंच नहीं पा रहा था। तभी अंदर एक आदमी आता है जिसका नाम क्रिस्टोफ है और वो मैक्स को उठाकर इससे सूसू करवाता है। और वहीं दूसरी तरफ मारिया भी पार्सल को डिलीवर कर देती है। इसके बाद वो मैक्स को देखने के लिए वाशरूम आती है, मगर मैक्स वाशरूम में नहीं होता। इसके बाद वो मैक्स को ढूंढने लगती है और ढूंढते ढूंढते इस ऑफिस के अंदर चली जाती है जहाँ मैक्स क्रिस्टोफ के साथ होता है। यहाँ मैक्स मशीनों के साथ छेड़छाड़ करके क्रिस्टोफ के कुछ ज़रूरी कागजात फाड़ देता है और क्रिस्टोफ मारिया से कहता है कि इतने छोटे बच्चे को सूसू करने के लिए अकेले नहीं भेजना चाहिए था। क्रिस्टोफ कहता है कि आपके बेटे ने मेरे कागजात को फाड़ दिया है और मुझे इनको बनाने में 3 दिन लगे थे, जिस पर मारिया अपने बेटे की तरफ से सॉरी करती है। और फिर क्रिस्टोफ कहता है कि मुझे अपनी ग्रैंड पा से मेरे लिए कुछ सामान लाना है जो कि एक पार्सल है, क्या तुम ला दो? कि मारिया कहती है कि हाँ। इसके बाद मारिया क्रिस्टोफ के ग्रैंड पा के पास आ जाती है और ग्रैंड पा से वो पार्सल ले लेती है। वहीं मैक्स वहाँ से एक खिलौना चोरी कर लेता है और अपनी माँ के साथ यहाँ से चला जाता है। अब मारिया अपने बॉस के पास जाती है और इसका बॉस इसे किस करने के लिए आगे होता है, मगर मारिया पीछे हो जाती है और कहती है ये सब क्या है। तो इस पर इसके बॉस को बुरा लगता है। अब रात को मारिया का बॉस मारिया के डिलीवर करने वाले पैकेजेस के पैकेट के एड्रेस को बदल देता है और कहता है कि कल देखते हैं बुरा लगना कैसा होता है। अगले दिन मारिया मैक्स को अपने पड़ोसन के यहाँ छोड़कर वो सभी पार्सल एक एक करके इन सभी लोगों को डिलीवर कर रही होती है और आखिर में क्रिस्टोफ का पार्सल जो कि इसके एक ग्रैंड पा की तरफ से भेजा हुआ था इसे दे देती है। और जब क्रिस्टोफ इस पैकेज को खोलता है तो इसमें एक गुड़िया निकलती है जिसमें एक USB होती है। तब वो ग्रैंड पा को फ़ोन करके पूछता है यह आपने क्या भेजा है, और इसका ग्रैंड पा कहता है कि तुम इसी के लायक हो। फिर वो इस USB को अपने लैपटॉप में देखता है जिसमें एक औरत डांस कर रही होती है। अब हम मारिया को देखते हैं जो अपने बेटे मैक्स के लिए क्रिसमस का गिफ्ट सरप्राइज के तौर पर छुपा देती है कि तभी क्रिस्टोफ मारिया को फ़ोन करता है जहाँ मैक्स इसे अपने घर का एड्रेस बता देता है और क्रिस्टोफ मारिया के घर आ जाता है और कहता है कि मैं जो इस पैकेज में चाहता था वो इसमें नहीं है, मेरा पैकेज बदल दिया गया है। और वो अपने साथ चलने को कहता है, मगर मारिया कहती है कि आज क्रिसमस की छुट्टी है और मैं नहीं चल सकती। इसके बाद मारिया को इसकी दोस्त का फ़ोन आता है और वो कहती है कि गड़बड़ हो गई है और पार्सल बदल दिए गए हैं, पार्सल पर गलत लेबल लगे हुए हैं, इसलिए जो तुम्हारे पास पार्सल है वो चीज़ नहीं है जो तुम मैक्स को देना चाहती हो। जिसके बाद मारिया फिर से मैक्स को अपनी पड़ोसन के हवाले करके अपनी वैन में बैठ जाती है, लेकिन इसकी वैन में क्रिस्टोफ भी बैठ जाता है और इसके साथ चलने को कहता है। और अब मारिया अपने वाला पार्सल देने एक घर में जाती है और कहती है कि मैरे के लिए पार्सल है, तो मैरे की माँ इसको रिसीव कर लेती है। मारिया कहती है कि शायद ये मलीना की तरफ से भेजा गया है। जब मैरे की माँ वो पैकेज खोलती है तो इसमें एक बच्चे की फ़ोटो होती है, यानी ये दोनों नाना नानी बन चुके हैं। दूसरी तरफ हम मैरिक को देखते हैं जो एक शॉप में खिलौने बेच रहा होता है। तभी इसका फादर इसके पास आता है, उससे वही फ़ोटो दिखाता है जिसको देखकर मैरिक काफ़ी हैरान होता है क्योंकि मलीना और उसके दरमियान तो कुछ हुआ ही नहीं, तो बच्चा कहाँ से होगा। खैर अब मैरिक मलीना के पास जाकर इस गिफ्ट के बारे में पूछता है, जिस पर मलीना कहती है क्या तुम्हें पसंद आया, जिस पर मैरिक भी हाँ कर देता है, मगर वो मलीना को ये नहीं बताता कि इसके गिफ्ट में क्या है। अब मैरिक की फैमिली को भी इस बात का पता लग चुका था कि मैरिक और यरीना का एक बच्चा भी है, जिसको लेकर सब बहुत एक्साइटेड थे और आज मलीना के आने का इंतज़ार कर रहे थे कि तभी दरवाजे की घंटी बजती है। तो मैरिक खुशी से दरवाज़ा खुलता है जहाँ मारिया होती है और मारिया कहती है कि आपका पार्सल बदल दिया गया है और इसे दूसरा पार्सल दे देती है। और इस तरह पार्सल के अदला बदली से मैरिक और इसके पूरी फैमिली वालों ने गलत फहमी पाल ली थी। इसके बाद कुछ घंटों का पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ मारिया एक अर्नीस्ट नाम के एक आदमी को एक पार्सल देती है और कहती है कि ये पार्सल अरिस्ता नामी एक औरत ने भेजा है। और इस पार्सल को खोलने पर वो देखता है कि इसमें तो कुछ और ही चीज़ है। अब हम अरिस्ता को देखते हैं जो अपने रूम में होती है और बाहर इसका शो TV देख रहा होता है। इसके बाद अरिस्ता अपने कपड़े उतार कर इसके सामने खड़ी हो जाती है, लेकिन इसका पति इसे इग्नोर कर देता है। अब अरिस्ता अपने कमरे में तैयार हो रही होती है और साथ में अपने गले में एक चैन पहन रही होती है, जिस पर इसका पति इसकी मदद करने के लिए चैन पिलाता है, मगर इस बार भी वो अरिस्ता को नज़रअंदाज कर देता है, जिस पर अरिस्ता को बहुत बुरा लगता है। दरअसल इनकी शादी को तो काफ़ी साल हो चुके थे, मगर अर्नीस अपनी बीवी को टाइम नहीं देता था और हमेशा से अपने काम को लेकर बिजी रहता था।
तभी अरिस्टा की ड्रेस एक जगह से फट जाती है, तो वो टांका लगवाने इसी दर्जी के पास जाती है और वो इस दर्जी के साथ गपागप करना शुरू कर देती है। हम फिर से देखते हैं मारिया और क्रिस्टोफ को, जहाँ मारिया क्रिस्टोफ को अपनी वैन से धक्का लगाने के बहाने बाहर निकाल देती है, लेकिन थोड़ा दूर जाने के बाद इसे वापस वैन में बिठा लेती है। तो क्रिस्टोफ पूछता है कि तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ा था, लेकिन मारिया इसे कुछ नहीं बोलती और मारिया अपने बेटे के पास चली जाती है। और तभी क्रिस्टोफ को इसकी गर्लफ्रेंड का फ़ोन आता है और वो मारिया की वैन लेकर वहाँ से जाने लगता है। तभी रास्ते में 2 पुलिस वाले खड़े होते हैं और इसे देख लेते हैं और इसका पीछा करते हुए इसे रोक लेते हैं। क्रिस्टोफ के पास वैन के पूरे डॉक्यूमेंट पूरा ना होने की वजह से वो वैन को अपनी कस्टडी में ले लेते हैं, मगर क्रिस्टोफ मौका देकर वैन को भगा ले जाता है और वैन को वापस मारिया के पास ले जाता है। और फिर वो मारिया से कहता है कि मुझे इस पार्सल की ज़रूरत है, इसमें मेरे ग्रैंडपा ने एक रिंग भेजी थी और इससे मैं अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने वाला था और मुझे पार्सल हर हाल में वापस चाहिए। तो मारिया इसे अपनी वैन में बिठा लेती है। तभी रास्ते में क्रिस्टोफ को वही पुलिस वाले दिखते हैं, तो क्रिस्टोफ मारिया को नीचे छुपने का कहता है और कहता है कि तुम्हारी वैन के पूरे डॉक्यूमेंट नहीं है। तो मारिया कहती है तुम्हें कैसे पता? तो वो कहता है कि मैंने पहले ही देख लिए थे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ मैरिक के माँ बाप इसे घर से निकाल देते हैं और मैरिक एक जगह अकेला बैठा होता है। तभी इसके पास मलीना आती है और मैरिक इससे पूछता है कि तुमने मुझे गिफ्ट में क्या भेजा था, जो असल में वो यूएसबी थी जो पहले क्रिस्टोफ के पास थी, जिसमें एक लड़की डांस कर रही थी। अब मारिया सबके पार्सल सही जगह डिलीवर करने के बाद अपने बॉस से मिलती है, जो मारिया के दोस्त के साथ डेट कर रहा होता है, और वो मारिया को वहाँ सच बताता है कि इसी ने ही ये सारे पार्सल बदले थे ताकि क्रिसमस का पूरा दिन इसका ख़राब गुजरे। इसके बाद मारिया यहाँ से चली जाती है, लेकिन अगले दिन मारिया और क्रिस्टोफ को वही पुलिस वाले पकड़ देते हैं और इन्हें पुलिस स्टेशन ले जाने लगते हैं। रास्ते में मारिया कहती है कि हमारे पास ये मछली है जो टप में है और हमें इसे समंदर के किनारे छोड़ना है, जिस पर पुलिस वाला मान जाता है और क्रिस्टोफ और मारिया समंदर के किनारे आ जाते हैं और मछली को पानी में छोड़ देते हैं। तभी क्रिस्टोफ वही रिंग जो वो अपनी गर्लफ्रेंड को पहनाने वाला था, वो मारिया को पहना देता है और इससे प्रपोज करता है। दरअसल ये एक दूसरे से प्यार करने लगे थे और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है।